नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी। आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल। ये जो पीछे बसें खड़ी है चक्का जाम है। अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट बसों ने चक्का जाम रखा है, क्योंकि आरटीओ द्वारा हर प्रकार से कोई ना कोई किसी को बात को लेकर बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं। ये अपनी मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में चक्का जाम है। आज हम पोखरण के बस स्टैंड में खड़े हैं। ये जो आज विरोध है, सारे बस संचालक है और बस के ड्राइवर है, सभी अपने बसों को लेकर यहाँ खड़े और चक्का जाम की स्थिति में खड़े हैं। उनकी एक ही मांग है, हमारी राजस्थान सरकार हमारी मांगे माने। अब बात करते हैं इनसे, इनकी क्या मुख्य मांगे हैं और क्या कह रहे हैं ये। हमारा ये मांगे है, श्रीमान राज्य सरकार से निवेदन है कि आज करीबन 2-3 महीनों से हमारे को परेशान किया जा रहा है। गाड़ियों की कटिंग कराई जा रही, गाड़ियों को आगे पीछे की गेटें तोड़ाई जा रही, उसके बाद भी चालान भरे जा रहे हैं। 1-1 लाख रुपए के चालान भर रहे हैं। हमारी पोखरण से संचालन होने वाली बसें हैं, यहाँ से अहमदाबाद जाती है, सूरत जाती है, बड़ौदा जाती है, बीकानेर जाती है, जोधपुर जाती है, जयपुर जाती है। सभी बसें आपातकालीन के लिए हमने बंद कर दी है। या तो सरकार हमारी मांगे करे, माने, अन्यथा आपातकालीन तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारा विशेष निवेदन है कि जगह जगह जो गाड़ियाँ हैं उनकी चालान किया जा रहा है, उसमें माफ़ी दिया, टैक्स हमारा कब्ज है। फिटनेस का जो सर्कल लगा हुआ है, यहाँ से हमारे को जोधपुर जाना पड़ता है। जोधपुर यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो फिटनेस का यहाँ भी बंद कर रखा है। अगर हमारी फिटनेस खत्म हो गई, हम करने के लिए जाते हैं तो टोल के अंदर हमारा चालान भरा जाता है। एक टोल पे हमारी प्रति गाड़ी के 5,000 रुपये लगते हैं, तो हम कहाँ से उसकी भरपाई करें। 10,000 रुपये डीजल का खर्चा था। तो राज्य सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगें मानी जाए, हमारा टैक्स कम किया जाए, हमारा चालान रोका जाए और हमारे साथ व्यवहार नहीं किया जाए। हमारे आपसे निवेदन है कि जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा ये 1-3 मार्च तक ही जारी रहेगी हमारी हड़ताल। बात की जाए, कभी कोई एक्सीडेंट होता है, कभी हादसा, तो सबसे पहले गलती बस वाले की होती है। उसी को लेकर फिर सरकार एक्शन में आती है और कार्रवाई करती है। सर ऐसे है ना, ग्रामीण रूटों में छोटी छोटी बसें जाती है, इसको किराया नहीं देते हैं। जंगला के उतार दो, जंगला उतार दो, फिर छोटे गांव वाले एक थैला है, बक्सा है, 4 पाई ले जाते हैं। वो कहाँ से ले जाएंगे? जंगला पूरा उतार दो। फिटनेस सेंटर यहाँ पे है नहीं, फिल्टर जाते हैं, जोधपुर जाके आते हैं 10,000 20,000। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव से आते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उनका जंगला नहीं है, सामान कहाँ से लेके जाए। इनकी मांगे ये है कि जो बसों के द्वारा जो माल ऊपर लगे हुए कैरियर उनको हटाया जा रहा है। वो हटाएंगे तो हम माल कहाँ रखेंगे, और जो गांव डाणी में जाने वाले यात्री हैं उनके लिए सामान ले जाने की कहाँ जगह क्या। मेरा इनसे जो सवाल था वही वापस सवाल आपसे ही है कि कभी हादसा होता है तो बस जिम्मेवार क्यों होती है, उसको लेकर कार्रवाई क्यों की जाती है सरकार की, तभी आके खोल के क्यों कार्रवाई की जाती है। इसीलिए मेरा सरकार से भी निवेदन है कि सरकार टाइम से जांच नहीं की जाती है। सरकार खुद ही भ्रष्टाचार है, मन मर्जी से गाड़ियों को रोकते नहीं है। घटना होती है तो आज से 3 महीने पहले जो जैसलमेर में घटना हुई थी, उसमें हम भी दुख प्रकट करते हैं कि नहीं होनी थी, मगर सरकार अगर सक्रिय होती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सक्रिय होता तो ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई भी घटना होती है और ओवरलोड अगर गाड़ी चली जाती है तो भी घटना बस ओनर को और बस मालिक को दोषी माना जाता और ड्राइवर को दोषी माना जाता। इसीलिए क्या मुख्य मांगे क्या है आपके राजस्थान सरकार को लेकर? हमारा मुख्य मांग ये है कि एक तो हमारा चालान बंद किया जाए। एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरिज की गाड़ियाँ जो चल रही है उसके जंगले वापस लगाए जाए। बुजुर्ग लोग बाहर से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाला का सामान ले जाते हैं, खाने का, पीने का, 4 पाई का। गांव के अंदर छोटे छोटे ओडे हैं वगैरह जो ढकने के लिए ले जाते हैं, पागड़ी ले जाते हैं, 4 सीट ले जाते हैं, वो किस में डाल के ले जाएं? पैसेंजरों के साथ अगर ये डाल नहीं सकते, इसीलिए करेले हमारे को केरियल की छूट दी जाए, जंगलों की छूट दी जाए और हमारी जो मांगे हैं टैक्स के मैटर में वो भी कम किया जाए। और बार बार फिटनेस का भी अभी वर्तमान में जो टैक्स बढ़ाया गया है वो डबल कर दिया गया, टैक्स भी उसका कम करे। ये हमारी विशेष मांग है और राज्य सरकार हमारी जो मांगे पूरी करे तो हम हड़ताल समाप्त करने, अन्यथा हमारी जारी रहेगी। पोखरण से भी एक मांग होनी चाहिए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम जैसलमेर से जोधपुर जाते फिटनेस के लिए जैसलमेर में चालू हो जाए। हाँ, फिटनेस सर्कल चाहे जैसलमेर नहीं तो पोखरण हो जाए, पोखरण सेंटर है, ताकि हमें ना तो जैसलमेर जाना पड़ता है ना हमें जोधपुर जाना पड़ा। जैसलमेर आने के लिए 120 किलोमीटर है और जैसलमेर से जोधपुर जाने के लिए 300 किलोमीटर है। पोखरण से जोधपुर जाने के लिए 200 किलोमीटर है। तो यहाँ सर्विस सेंटर अगर पोखरण में लगा दिया जाए तो हमारे पूरे सबसे ज़्यादा हमारे पोखरण तहसील में ओनर और बस ऑपरेटर हैं और ट्रकें हैं, गाड़ियाँ हैं, छोटी मोटी मिला के आज 35,000 छोटा मोटा आइटम है। तो इसकी फिटनेस के लिए हमें जोधपुर जाना पड़ता है। फिटनेस अगर ख़त्म हो गई है तो टोल भी हमारे पैसे लगते हैं, वो भी या तो हमारे टोल पे छूट दी जाए, अन्यथा या सर्विस सेंटर लगाया जाए, फिटनेस सर्विस सेंटर।
इनकी जायज़ मांग है। ये अपनी जायज़ मांगों को लेकर आज ये बसें जो चक्का जाम करके खड़े हैं, इसी के लिए खड़े हैं कि सबसे पहली मांग है जो राजस्थान सरकार ने मांग की है कि हमारे जो कैरियर है वो लगाया जाए, हमारे जो लाखों के जो चालान काटे जा रहे हैं वो फालतू के चालान नहीं काटे जाए। व्यवस्थित तरीके से हमारी सरकार मांगे और हमें अपनी बस संचालन के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था दे। मैं हूं किशोर सोलंकी, आप देख रहे थे थार क्रॉनिकल।